स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा धारा 55 तक। अब इस वीडियो में हम देखेंगे धारा 56 से लेकर धारा 60 तक। धारा 56 क्या है? धारा 56 में बताता है कि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरक क्या है। धारा 56 में बताता है कि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरक क्या है। तो इसमें क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को उकसाया जाता है और वह अपराध नहीं भी करता है तो भी उकसाने वाले को दंडित किया जा सकता है। मतलब सामान्य नागरिक के लिए सजा अपराध की अवधि अधिकतम अवधि की 1/4 तक कारावास या जुर्माना हो सकती है, जबकि अपराध को लिए जिम्मेदार लोक सेवक को उकसाने पर सजा दोगुनी अधिकतम अवधि के आधे तक हो सकती है। अपराध का उकसाने का मतलब क्या है कि यह धारा उन अपराधों के लिए उकसाने से संबंधित है जिनमें कारावास की सजा का प्रावधान है। सजा का निर्धारण कैसे होता है? यदि उकसाने के बाद भी अपराध नहीं होता है तो भी उकसाने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। सामान्य नागरिक के बारे में हम लोगों ने देखा है कि यदि उकसाने वाला व्यक्ति सामान्य नागरिक है तो उसे अपराध के लिए दी जाने वाली अधिकतम सजा के 1/4 तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। यदि लोक सेवक है तो उकसाने वाला या उकसाया गया व्यक्ति लोक सेवक है और उसका कर्तव्य उस अपराध को रोकना है तो उससे अपराध के लिए दी जाने वाली अधिकतम सजा के आधे तक कारावास या जुर्माना हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है और दूसरा व्यक्ति गवाही नहीं देता है तो भी उकसाने वाले व्यक्ति पर इस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य डकैती को रोकना है किसी को डकैती के लिए उकसाता है और डकैती नहीं होती है तो उस पुलिस अधिकारी को डकैती के अपराध के लिए अधिकतम सजा के आधे के बराबर या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 56 को। अब हम देखेंगे धारा 57 को। जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, उसके बारे में धारा 57 बताता है। धारा 57 में यह है कि यदि कोई व्यक्ति जनता द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा अपराध करने के लिए उकसाता है, क्या करता है? वो उकसाता है तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास यानी 7 वर्ष तक की कैद और प्लस जुर्माने की सजा होगी। अपराध इसमें क्या होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से या 10 से अधिक लोगों के समूह को किसी अपराध को करने के लिए उकसाना या बढ़ावा देता है, अपराध करता है, बढ़ावा देता है तो वह अपराध करता है और उसे 7 साल तक का कारावास और प्लस जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसा पोस्टर या तख्ती लगाना या 10 से अधिक लोगों के समूह को किसी दूसरे समूह पर हमला करने के लिए उकसाया जाए तो यह इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा और उसको जब यह अपराध हो जाएगा तो उसको क्या होगा? 7 वर्ष तक की कैद हो जाएगा और जुर्माना भी देगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 57 को। अब हम देखेंगे धारा 58 को। ठीक है, धारा 58 में यह बताता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को अगर कोई छुपाता है तो यह अपराध माना जाएगा। धारा 58 में अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध की योजना जानता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, ठीक है, और वह उसे छुपाता है तो उसे सजा हो सकती है। यदि अपराध हो जाता है तो उससे कितने साल की सजा होगी? 7 वर्ष तक का जेल हो सकती है। यदि अपराध नहीं होता है तो 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। जमानत के लिए बताता है कि यदि अपराध हो जाता है तो यह गैर जमानती है, यदि अपराध नहीं होता है तो यह जमानती है। जमानत हो सकता है, अगर 3 साल की सजा है
तो आपका जमानत हो जाएगा। लेकिन अगर 7 साल का अगर सजा है, अगर वह अपराध हो जाता है तो उसमें जमानत नहीं होगा, यह गैर जमानती है। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक हत्या की योजना के बारे में पता है और वह पुलिस को सूचित करने के बजाय योजना को छुपाने के लिए कुछ करता है तो इस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 58 को। अब देखेंगे धारा 59 को। धारा 59 बताता है कि किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, उसके बारे में धारा 59 बताता है कि यदि कोई लोक सेवक किसी अपराध की योजना के बारे में जानता है और उसे रोकने का उसका कर्तव्य है, लोक सेवक को उस अपराध को रोकने का उसका कर्तव्य है, लेकिन फिर भी वह उसे छुपाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। 3 पॉइंट है इसमें। 3 पॉइंट के माध्यम से अगर अपराध हो जाता है तो, या अगर नहीं होता है तो क्या सजा है उसके बारे में हम देखते हैं। यदि अपराध हो जाता है तो उस अपराध की अधिकतम अवधि के आधे तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसे आधे तक का, उस अवधि के आधे तक का कारावास किया जाएगा या जुर्माना से छोड़ दिया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट में है, यदि अपराध मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय हो तो लोक सेवक को 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है। कितने वर्ष तक की कैद हो सकती है? तो वह 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है। तीसरे नंबर पे देखेंगे, यदि अपराध नहीं होता है तो उस अपराध के अधिकतम अवधि 1/4 तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1/4 तक का कारावास किया जाएगा या जुर्माने से ही छोड़ दिया जाएगा या दोनों किया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि एक पुलिस अधिकारी को लूट की योजना का पता है और यह उसकी ड्यूटी है कि वह इस जानकारी को दे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है और अपराध हो जाता है तो वह इस धारा के तहत दंडनीय है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 59 को। अब हम देखेंगे धारा 60 को। धारा 60 में कहता है कि कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छुपाना। धारा 60 में यह है कि यदि कोई व्यक्ति कारावास से दंडनीय अपराध की योजना के बारे में जानता है और उसे छुपाता है तो उसे भी दंड मिल सकता है। यदि अपराध किया जाता है तो छुपाने वाले व्यक्ति को अधिकतम सजा का 1/4 तक का दंडित किया जा सकता है। 60 में है कि जो कोई किसी अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडित है सुनकर बनाने का आशय या यह जानते हुए संभाव्यतः उसके द्वारा सुनकर बनाएगा ऐसा अपराध के किए जाने की किसी परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है तो यह अपराध माना जाएगा। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास से दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकती है कि हो सकेगी, और यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के 8वें भाग तक की हो सकेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 60 को।